अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। अगर आप सर्दियों की सब्जियों को घर पर ही ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपने सब्जियों को कहाँ उगाना है, सब्जियां उगाने के लिए जो सॉइल मिक्सचर तैयार किया जाता है उसके बारे में तफसील से बताने जा रहा हूँ। सर्दियों की सब्जियां उगाने का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि गार्डनिंग से मुतालिक जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस्तेमाल शुदा सीमेंट की बोरियां लेनी है। इनसे बहुत अच्छे और मजबूत किस्म के ग्रो बैग बनाएंगे। हमारी किसी भी सब्जी के पूरे सीज़न के लिए काफ़ी होते हैं और ये इतने जल्दी ख़राब भी नहीं होते। ये आपको किसी कंस्ट्रक्शन वाली या कबाड़ वाली दुकान से मिल जाते हैं। ये मजबूत पॉलीथीन बैग होते हैं जो कि सब्जियां उगाने के लिए बेहतरीन हैं। ये इतने महंगे नहीं होते, 20 से 30 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं। आपको बाजार वाले महंगे ग्रो बैग खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सस्ते तरीके से सब्जियां उगाएं और मौजूदा महंगाई का मुकाबला करें, मगर इस बात का ख्याल रखें कि ये बैग नीचे से फटे हुए ना हों, वरना आपकी मेहनत ज़ाय हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्रो बैग तैयार कर लिए हैं, जिनको नीचे कोनों से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरह से ऊपर से गोल गोल नज़र आते हैं। सबसे पहले ये है भल मिट्टी या गार्डन सॉइल, जो कि आप इसे किसी भी पास वाली नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। तो ये भल मिट्टी काफ़ी नरम और भुरभुरी होती है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो सब्जियां ग्रो नहीं करेंगी। तो सबसे पहले आपने इस तरह की भल मिट्टी ख़रीद लें। ये भल मिट्टी क्या होती है? ये मिट्टी दरियाओं और नहरों से सफाई के दौरान निकाली जाती है। बाज़ लोग ऐसे ही अपने घर पर मिट्टी के अंदर सब्जियों के बीज लगा लेते हैं, जो कि सही तरीके से ग्रो नहीं हो पाते। इसके बाद जो चीज़ आपको ब्लैक नज़र आ रही है, ये है लीफ कंपोस्ट, जो कि आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर या फिर ऑनलाइन आपको मिल सकती है। ये लीफ कंपोस्ट कैसे तैयार की जाती है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लीफ कंपोस्ट के अलावा भी कोई दूसरी कंपोस्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इस मिट्टी में शामिल कर सकते हैं, जैसे गाय के गोबर वाली खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट। तो आप लीफ कंपोस्ट की जगह कोई भी दूसरी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये कंपोस्ट मैंने नेचुरल तरीके से गार्डन में तैयार की है, जो बहुत फ्रेश और न्यूट्रिएंट से भरपूर है। इसमें काफ़ी नमी मौजूद होती है। दोस्तों, इसके बाद जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये है कोकोपीट, जो कि नारियल का छिलका होता है। ये नारियल के छिलके से ही तैयार होती है और इसे आम अल्फाज में कोकोपीट ही कहा जाता है। दोस्तों, कोकोपीट आपको किसी गार्डनिंग स्टोर या फिर किसी ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगी। कोकोपीट को हम अपनी मिट्टी में क्यों यूज़ करते हैं? तो इसको इस्तेमाल करने से क्या होगा कि हमारे गमले या ग्रो बैग की मिट्टी मॉइस्ट रहेगी और कभी मिट्टी ड्राई नहीं होगी। कोकोपीट में पानी को ज़्यादा देर तक जज़ब करने और स्टोर करने की काफ़ी सलाहियत होती है, जिससे हमारे पौधे को नमी मिलती रहेगी और पौधा खूब फले फूलेगा और बड़ा होगा। कोकोपीट के अलावा पीट मोस भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोकोपीट और पीट मोस नहीं है तो इसकी जगह पर आप सिर्फ रेत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सॉइल मिक्स को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। तो दोस्तों, ये भल मिट्टी आपको 50% इस्तेमाल करनी है और इसके बाद आपने 40% लीफ कंपोस्ट या फिर वेल डिकम्पोज्ड काउ डंग कंपोस्ट लेनी है। अगर गाय का गोबर नहीं है तो फिर लीफ कंपोस्ट ही ऐड कर दें। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है, गाय के गोबर से मुराद सिर्फ गोबर नहीं बल्कि सड़ा हुआ गला हुआ पुराना गोबर जो खाद बन चुकी होती है, वो वाली आपने सब्जियों या पौधों की मिट्टी में इस्तेमाल करनी है। भल मिट्टी और लीफ कंपोस्ट के बाद यहाँ 15% आपने कोकोपीट इस्तेमाल करनी है। अब इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यहाँ मैं ज़्यादा पौधों और ग्रो बैग के लिए ज़्यादा मटेरियल बना रहा हूँ, तो यहाँ हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अगर आपके पास नीम खली पाउडर मौजूद है तो 1 चम्मच एक गमले की मिट्टी के लिए डाल सकते हैं। और अगर नीम खली मौजूद नहीं है तो आप इसके अंदर कोई भी एंटी फंगल पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने घर पर गमलों में, ग्रो बैग में या टोकरियों में कैसे मिट्टी बनाकर इन्हें भर सकते हैं। ज़मीन में लगाए जाने वाले पौधों को कुदरती तौर पर नमी मिलती रहती है और इस नमी की वजह से पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर आप सख्त मिट्टी तैयार करेंगे तो वो पौधों के लिए सही मिट्टी नहीं होती। मिट्टी को हमेशा वेल ड्रेन और नरम और भुरभुरा होना चाहिए। जिस तरह से आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये बिल्कुल बारीक और भुरभुरी हो चुकी है। अब ये मिट्टी तमाम पौधों के लिए एक बेहतरीन, ज़रखेज़ और पावरफुल मिट्टी बन चुकी है। तो आप इस तरह से नरम मिट्टी तैयार करेंगे तो पौधे ज़रूर ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये एक बेहतरीन एंटी फंगल पाउडर है। ये फुल ऑर्गेनिक है और बहुत ही पावरफुल खाद है। तो ये क्या है दोस्तों? ये है हल्दी पाउडर।
यहाँ मिट्टी में हल्दी पाउडर को इस्तेमाल करने का मकसद यही है कि हमारे पौधों की मिट्टी हर किस्म की बीमारियों से महफूज रहे। तो ये एक मजबूत एंटी फंगल पाउडर है। मैं यहाँ इस मिट्टी में तकरीबन 2 चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जब तक आप अपनी किसी भी मिक्स सॉइल में कोई भी एंटी फंगल पाउडर यूज़ नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी फंगल ग्रोथ शुरू हो जाएगी और आपके पौधे धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और नीचे से जड़ें मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाएंगी। तो यहाँ आपको हल्दी पाउडर इस मिट्टी में मिक्स कर देना है। अब दोस्तों, सब्जियों के लिए बनाई गई मिट्टी को इस ग्रो बैग में भर देंगे। इस ग्रो बैग का साइज़ तमाम सब्जियों के लिए आइडियल है, जो तकरीबन 18 इंच से ज़्यादा का है। अब मैं इस मिट्टी को इस ग्रो बैग में भर दूंगा। दोस्तों, ये मिट्टी अब रिच, सॉफ्ट और वेल ड्रेन बन चुकी है और अब इसमें कोई भी बीमारी हमला नहीं करेगी। तो आपने धीरे धीरे सारी मिट्टी इसमें डाल देनी है। दोस्तों, आप इस मिट्टी को गमलों में भी भरकर सब्जियां लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों ग्रो बैग सर्दियों की सब्जियों को उगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। मुकम्मल तौर पर किसी भी सब्ज़ी को ग्रो करने के लिए रेडी हो चुके हैं। इन ग्रो बैग की गहराई काफ़ी ज़्यादा है और इसमें अब सर्दी वाली तमाम सब्जियां उगाई जा सकती हैं। ग्रो बैग का सरफेस ऊपर से काफ़ी खुला और बड़ा है, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ ज़बरदस्त होगी। गहराई ज़्यादा होने से आप इसमें मूली या गाजर भी उगा सकते हैं। मैं यहाँ इन ग्रो बैग में कुछ सब्ज़ी वाले बीज लगा रहा हूँ। ग्रो बैग में बीजों को लगाने से पहले आप इन्हें अच्छी तरह से पानी में तकरीबन 4 घंटों के लिए सोक कर दें, क्योंकि अक्सर बीजों के ऊपर वाला छिलका काफ़ी सख्त होता है और इन्हें ग्रो होने में या जर्मिनेट होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो आपने इन बीजों को नोकीले साइडों से मिट्टी में दबा देना है। बीजों को ज़्यादा गहराई में न लगाएं, सिर्फ 1 से 2 इंच की गहराई में दबाएं। ज़्यादा गहराई में लगे हुए बीज ग्रो नहीं करते और वो वहीं पड़े पड़े ही गल जाते हैं। सीड से सीड का फासला सिर्फ 4 इंच का ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ 2-2 बीज हर ग्रो बैग में लगा रहा हूँ। तो इस तरह की मिट्टी में जब आप बीज लगाएंगे तो उसका आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। सख्त मिट्टी में दबाने से एक तो बीज गल जाता है, दूसरा अगर वो जर्मिनेट हो भी जाएं तो भी उसकी सेहत कुछ अच्छी नहीं रहती और वो आगे चलकर पौधा आपका ख़राब हो जाता है और जड़ें उसकी डैमेज हो जाती हैं। अब यहाँ इन बीजों को लगाने के बाद आपने हल्का सा पानी दे देना है। ग्रो बैग में नमी का बना रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब नमी होगी तो हमारे सीड्स जल्दी से जर्मिनेट हो सकेंगे। इसके बाद आपने 1 दिन के वक्फे के बाद दोबारा आपने अच्छे से पानी इसको दे देना है। तो इस तरह चंद दिनों में ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी।